And we are live. हेलो देवांग, हेलो राहुल. But I Hey was everyone. जब मैंने caption दिया कि we are talking about Devang, I was like, what? Okay. I was like, what? Are we? Are we? Hey everyone. Welcome back to another podcast. And this time we have one of our hosts as a guest, Devang. So Devang, would you Yes. like to say something about yourself? Pretty much. Nope. I think last. Nope. अच्छा no था no बोलना क्या स्क्रिप्ट में no था क्या मेरे को कोई और स्क्रिप्ट मिली थी फिर क्या मेरे को बोलना है क्या सही में अच्छा तुम राहुल ने मेरे से पूछा. हाँ, बता. Hi guys, I'm Devang. I'm currently working as a software engineer now in Germany for 8 months now. I'm working as a front-end developer. So usually I'm currently working with React, JavaScript, Tailwind, CSS. So yeah, that's pretty much it. Alright, to give you like some context, we are going to discuss the journey that Devang went through, or मतलब कैसे starting with electronics. He first of all like how he ended up with electronics, and how exactly he found his way into software engineering, or mistakes that he made, things that he did right, and what you can do exactly to replicate all of that. So yeah, let's get started from the beginning. Like electronics, did you have any interest, or like was it just another conscious decision जो बच्चे लेते हैं जेई के टाइम? So yeah, 12th में जेई के लिए पढ़ रहा था, मतलब 10th से ही पढ़ रहा था, बट 12th में मैं थोड़ा ऐसे लीनियंट हो गया और मैंने अपने बोर्ड फक कर दिया. तो उसके बाद फिर 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ा. उसके बाद उस साल भी मैंने जेई फक कर दिया. तो देन आईपी का एग्जाम होता था, तो उसमें भी रैंक ठीक ठाक थी. तो बट मेरे को उसमें भी कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रही थी, और मेरे दिमाग में था कि भाई कॉर्पोरेट जॉब तो नहीं करनी है, तो सेफ साइड पे इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं गवर्नमेंट जॉब्स में जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एलिजिबल होते हैं एग्जाम देने के लिए. तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेते हैं, और नहीं हुआ कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तो मैं फिर मास्टर्स कर लूँगा या देखते हैं. तो फिर MSIT में इलेक्ट्रॉनिक्स मिली. उसके बाद आई थिंक 3rd ईयर से प्लेसमेंट का तैयारी शुरू कर देते हैं हम. तो 3rd ईयर से मैं कोडिंग कर रहा था, बट साइड बाय साइड में फाइनेंशियल एनालिसिस वगैरह इन सब का भी देखता रहता था. तो प्लेसमेंट शुरू हुई, और उसके बाद फिर आयन में जॉब लगी. बट कमिंग टू क्वेश्चन की इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरा ऐसा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था. 2nd ईयर में वो इंटरेस्ट एकदम जीरो ही हो गया, और फिर उसके बाद फिर प्लेसमेंट की तैयारी शुरू करी. तो बीच में लाइक मतलब कैसे डिसाइड करा कि सो यू गॉट इन फॉर लाइक कि गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह के अंदर ही पे, तो लाइक एट व्हाट पॉइंट वर यू लाइक कि गवर्नमेंट जॉब्स नहीं चाहिए अब, या फिर नहीं करना, इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम इंटरेस्टेड इन, लाइक व्हाट वाज दैट डिसीजन, और कब किया? मतलब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पहले ये होता है कि तुम्हें गेट क्लियर करना रहता है. तो मेरा था कि गेट तो क्या ही है, गेट तो क्लियर हो ही जाएगा. फिर जब जेई फेल हो गया तो मैंने कहा भाई गेट तो नहीं हो पाएगा. और हमारी क्लास में जो क्लासमेट्स थे जो गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, मैं उन्हें देखता था भाई कितनी शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स. और इलेक्ट्रॉनिक्स में खास इंटरेस्ट था भी नहीं मेरा जब फर्स्ट ईयर में. लेकिन जेई तो पहले ही हो गया था ना, मतलब कॉलेज तो बाद हाँ, में हुआ मतलब ना, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स. उसके बाद फिर जब फर्स्ट ईयर के बाद जब इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट आते हैं, जब इंट्रोड्यूस होता है, तब मैंने देखा कि भाई इंटरेस्ट भी नहीं है. और जितना मैंने जेई के लिए पढ़ा उतने में भी नहीं हुआ, तो गेट के लिए तो उससे ज्यादा पढ़ना पड़ता. तो मैंने कहा भाई इसको छोड़ो, हटाओ, इधर ले आओ, प्लेसमेंट के सामान ले आओ इधर जो 4th ईयर के बाद काम में आएगा. बट हाँ, ओके, सो अराउंड लाइक 3rd ईयर बाय, सो 2nd ईयर की बात ये है, 2nd ईयर के अंदर जब इट किक्ड इन विद इलेक्ट्रॉनिक्स, तो तब मन हट गया. तो यू स्टार्टेड कोडिंग अराउंड इन 3rd ईयर देन, राइट? 3rd ईयर के भी लास्ट में. 3rd ईयर के भी लास्ट. ओके, ऑलराइट.
Yeah, so that's another testament कि मतलब फर्स्ट ईयर से ही लगातार कोडिंग वगैरह नहीं करनी आती, मतलब you नहीं can नहीं still pick up. हाँ मतलब बट मेरे लिए वो था कि मैं फर्स्ट ईयर में भी ऐसा कुछ खास मैंने किसी और चीज में इंटरेस्ट था नहीं मेरा, तो मैं पहले 2 साल पढ़ता ही रहा इलेक्ट्रॉनिक्स, बट फिर कुछ हुआ नहीं तो मैंने कहा चलो छोड़ो, कोडिंग की तैयारी करता। बट हाँ तुम एक्सप्लोर कर सकते हो और भी पढ़ाई के साथ। तो so for context, like we all know each other already in college, लेकिन मैं like सत्यम was my school friend, तो देवांग के साथ मैं थोड़ा लेट आया पिक्चर में, और जब मैं आया तब he already was coding, तो yeah, that's that. तो उसके पहले का मेरे को भी आज आज ही पता चला है मेरे को भी कि इसका कभी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, वरना मेरे को ऐसे ही लगता था कि सत्यम ही है बस। व्हाट 5 साल 5 साल से यू नो देवांग, और अच्छा तुझे आज पता चला है इसके बारे आज में? पता चला है। वाओ। भाई कॉलेज तुम के अंदर पुरानी यादें कौन ही करता है। ये मेरे को भी पूछना, तुम लोगों का कब था, या तुम लोगों का शुरू से ही था कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब चाहिए और प्लेसमेंट की तैयारी करेंगे सेकंड ईयर थर्ड ईयर जब से भी? I'll let Satyam answer first because that's more. हाँ Yeah. नहीं यार, तो आई थिंक कॉलेज के फर्स्ट ईयर में लाइक एवरीवन एल्स यू नो यू फील कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जॉब बहुत अच्छी लग जाएगी एंड कोडिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा। बट देन अगेन बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ठीक है, और ज़्यादा गाइडेंस नहीं है अपार्ट फ्रॉम अगर आपके सीनियर्स अच्छे हैं तो, राइट। और पीयर ग्रुप में यू आर सीइंग एवरीवन इज इनटू गेटिंग इनटू कोर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगेन जैसे देवांग के साथ था वही अगेन कि मे बी कोर इलेक्ट्रॉनिक्स इज माई कॉलिंग, बट देन सेकेंड ईयर में आते आते रियलाइज कि नहीं यार, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं। बट बिकॉज आई वाज सीइंग कि राहुल जो है इंटर्नशिप्स कर रहा है, और उस समय तो आई थिंक राहुल ने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी थी, और थर्ड क्या, हाँ मुझे भी इंटर्नशिप्स करनी पड़ेंगी, बट देन अगेन इंटर्नशिप के लिए रेलिवेंट स्किल सेट होना चाहिए, और रेलिवेंट स्किल सेट के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको किस में स्किल सेट डेवलप करना है। तो फिर कोडिंग अगेन एक ऑप्शन बचता है, तो स्टार्टेड कोडिंग एंड देन धीरे धीरे जो है क्या कहते हैं प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हुआ, थर्ड ईयर के एंड में आते आते लॉकडाउन लग चुका था, कुछ करने को था नहीं, तो अगेन मी एंड देवांग स्टार्टेड कोडिंग, और कंपनीज आई, इंटरव्यूज दिए। उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि हाँ कॉर्पोरेट भी जो है एक अच्छा करियर ऑप्शन है, एंड इफ and there are a lot of opportunities that you can avail इसमें सेक्टर में। तो when you have a फाइनेंस जो जॉब लग जाती है एंड स्टेबल फाइनेंशियल कंडीशन है, तो यू फील कि यार अब और एक्सप्लोर करना है धीरे धीरे चीज़ें। इट्स नेवर 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 एंडिंग प्रोसेस कि यू फाइंड कि यार ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। Yeah, I totally agree with that, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को लगता है ग्राफिक डिजाइन ही है सब कुछ, then I was like UI UX भी कर सकते हैं, फिर UI UX वीडियो एडिटिंग और पता नहीं क्या क्या, finally बट settle on बट software engineering. टॉकिंग अबाउट इंटर्नशिप, ये मेरा क्वेश्चन हमेशा से रहा है, मतलब जब तुम फॉर एग्जांपल राहुल ने यूएक्स यूआई डिजाइनिंग जब भी शुरू करी होगी, जब तूने पढ़ना शुरू किया होगा उसके बाद उसके बारे में, और जब तेरे को लगा कि ठीक है अब मेरे को इंटर्नशिप्स मिल सकती है या मैं फ्रीलांस कर सकता हूँ, तो वो कैसे ट्रांजिशन होता है, वो कितना मुश्किल है इंटर्नशिप ढूंढना, या फिर तेरा पहला क्लाइंट लैंड करवाना, वो जर्नी क्या है? मेरा तो यार टू बी ऑनेस्ट लाइक फॉर सम रीजन मैं पढ़ाई स्टार्ट करता था किसी चीज की, लेट्स से मैंने कोर्स स्टार्ट करा है, फिर मैं यूट्यूब की वीडियोस वगैरह देख रहा हूँ, तो लाइक इनिशियल स्टेप में ही मैं ऐसे था कि इंटर्नशिप चाहिए मेरे को तो मिल जाएगी कुछ मैं बस अप्लाई करता रहता था बिना बात, और मतलब देन आई सॉ कि वो पोर्टफोलियो वगैरह मांगते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट इट लाइक इंक्रीजेस योर चांसेस, व्हिच इज लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वेरी एविडेंट थिंग, जो मेरे को उस टाइम नहीं पता थी, मैं ऐसे ही पागल की तरह अप्लाई कर रहा हूँ। फिर बाद में मैंने सोचा ये पोर्टफोलियो वगैरह के लिंक मांग रहे हैं, तो मे बी आई शुड मेक दैट, तो फिर वो बनाने के चक्कर में और सीख रहा हूँ, तो दैट वाज लाइक द एंटायर प्रोसेस। तो मैं तो लगातार अप्लाई करता ही जाता था हर टाइम, एंड टर्न्ड आउट कि मतलब इट्स दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ways like to find internships or any opportunity in general कि don't reject yourself, खुद ढूंढते रहो। Nice. So yeah, जो तेरी सबसे पहली इंटर्नशिप थी वो फर्स्ट ईयर में थी या कौन सा? first year से पहले, yeah, मतलब internship नहीं, it was like a contractual thing,
वीडियो But Rahul, I mean now that you're working in a software line, right? तो और तूने इंटर्नशिप स्टार्ट कैसे करी थी, यूआई यूएक्स और ग्राफिक डिजाइनिंग और यूआई के उसमें, राइट, फील्ड में? तो तूने कहीं मतलब यूआई से सॉफ्टवेयर के जो ट्रांजिशन रहा होगा, इधर पहली जॉब या पहली इंटर्नशिप थी, वो कैसी थी? मतलब हाउ डिड यू एंड अप देयर, और कैसा एक्सपीरियंस था? व्हाट मेड यू थिंक कि यार हाँ, सॉफ्टवेयर इज द माय कॉलिंग और मेरे को इसमें जो है आगे बढ़ना है? Yeah, I can share my experience and it's going to take मतलब काफी time, but I think अभी के लिए देवांग के ऊपर वो कर लेते हैं फोकस, because यही सोचा था कि एक घंटे की जर्नी नहीं है भाई मेरी, 1 बीच में घंटे की नहीं है, ऐसे 4 साल की है। वैसे you'll have to leave a lot of things, but हाँ खैर मेरा ट्रांजिशन ऐसे ही था कि मैंने चीजें देखी और फिर मुझे लगा कि मे बी आई नीड समथिंग मोर, या फिर द सीनियर्स दैट आई इंटरेक्टेड विद, जैसे किसी के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आई वाज लाइक डू आई सी माई सेल्फ इन देयर शूज 10 साल बाद, और डू आई वांट समथिंग मोर? तो यूजुअली ऐसा ही था कि गया, एक्सपीरियंस किया, एंड आई एम लाइक इज दिस इट, या फिर कुछ और चाहिए? यूजुअली यही होता रहा until I landed like software engineering Macquarie में, and after that I was fairly certain कि coding वगैरह programming is what I actually like. Yeah. राइट. तो the same question for Devang कि मतलब जैसे देवांग की जो पहली जॉब थी वो थी as an analyst आयन में, right? तो मेरे I remember like Devang was very happy कि मेरे को एनालिस्ट बनना है, और ही वाज सर्टेन कि भाई मेरे को एनालिस्ट ही बनना है. तो दिस इज समथिंग जहां पर मतलब इंटर्नशिप्स वगैरह कैन बी यूजफुल कि तुम पहले एक्सपीरियंस कर लो सारी चीजें एंड देन यू कैन ट्राई टू फाइंड आउट. बट इन केस ऑफ देवांग वो उसकी पहली जॉब डायरेक्टली वही थी, तो मतलब व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? तेरे को कैसा फील हुआ वहां पर, एंड हाउ डिड यू रियलाइज कि भाई मेरे को कोडिंग में ही जाना है वापस, एनालिस्ट नहीं बनना? यार तो आई थिंक मैंने 6 महीने ग्रेजुएट होने से 6 महीने पहले जॉब शुरू कर दी थी, और ट्रेनिंग तक मैं ऐसे था कि बहुत मजा आ रहा है, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कंपनीज का, और मेरे दिमाग में था क्योंकि मेरा स्टॉक मार्केट की तरफ ग्रेजुएट होने से पहले काफी ध्यान था, तो मेरे को था कि भाई अब मजा आएगा क्योंकि मैंने ये थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, और फाइनेंस में मेरे को मजा आता है क्योंकि भाई मेरे को नंबर्स ऊपर नीचे जाते हुए देखने में मेरा एकदम वो जो एड्रेनलिन रश है वो मुझे उससे बहुत प्यार था. मैंने कहा एकदम मैं वैसे करूंगा, मैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर बनने वाला हूँ यहाँ जाके, और मेरे दिमाग में बहुत सारे मेरे नोशंस थे कि ये होगा वो होगा. तो ट्रेनिंग तक सब वैसे ही था कि ठीक है तुम पढ़ रहे हो कि मर्जर एक्विजिशन कैसे होता है, और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स क्या होते हैं, और वो सब जो भी. तो उसके बाद जब मैं सही में काम करने आया 6 महीने बाद, जब ट्रेनिंग मेरी खत्म हो गई, मैंने कहा यार ये क्या है ये तो नहीं था जो मैंने सोचा था. ये क्योंकि यूजुअली मेरा काम यही होता था कि मैं क्लाइंट्स की ट्रेड्स में एनालिसिस कर रहा हूँ कि क्या गलत हुआ, इनकी ट्रेडिंग कहाँ फेल हुई, या जो मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां मैंने कुछ नहीं सीखा, बट वो ऐसा था कि मेरे को ये क्लियर था कि जो कोडिंग में मुझे एड्रेनलिन रश मिलता है वो वहां नहीं मिल रहा था. और साइड में मैं कोडिंग करता भी था, वीकेंड्स पे प्रोजेक्ट बना लिया या लीड कोड कर लिया तुम्हारे साथ. तो मैंने कहा ठीक है यार, मेरे को पता है वहां पे मजा आता है, तो क्यों ना दोबारा एक बार जाके देख लेते हैं, 1 साल ही हुआ था. तो हाँ, फिर मैंने तो उसके बाद बीच में मैं अमेजोन का इंटरव्यू फेल हुआ था, तो मुझे पता था कि बाहर की कंपनीज में इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है अगर तुम ग्रेजुएट इंजीनियर की पोजीशंस के लिए अप्लाई करते, क्योंकि उस टाइम भी इंडिया में डीएसए का लेवल बहुत ज्यादा हो गया था. तो मैंने कहा यार थोड़ा सेफ प्ले करते हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर की पोजीशंस के लिए अप्लाई करके देखते हैं. तो फिर मैं अब्रॉड में अपॉर्चुनिटीज ढूंढता था जो ग्रेजुएट इंजीनियर ले लें, एंड देन आई स्टम्बल्ड अपॉन एटलस कॉप को. हमारा एक खास दोस्त उसमें काम करता है अभी भी, तो उसने रेफर कर दिया था, ईशान. तो ठीक है, वहां से फिर मैं यहाँ आ गया. ओके. तो व्हाट आई एम लाइक मोर इंटरेस्टिंग, मतलब हमने ऐसे कभी इतनी खुल के बात नहीं करी क्योंकि वी ऑल वर बिजी उस टाइम, और अपनी खुद की कोडिंग वोडिंग और फिर जॉब्स वगैरह हो गई थी, तो मतलब वी कुडंट टॉक अबाउट इट. लेकिन जो तेरी एनालिस्ट वाली जॉब थी, तो व्हाट एग्जैक्टली मेड यू लाइक, वो किक इन पॉइंट क्या था कि भाई बस हो गया, अब मेरा हो गया? मतलब what exactly was that, or was it something gradual जो हर रोज बढ़ता जा रहा था?
आई थिंक ये ऐसा एक वो नहीं था कि एक ही दिन मेरे को ऐसा लगा कि फक दो आज छोड़ दूंगा, बट वो ग्रेजुअल बिल्डअप था। अगर तुम्हें याद हो, मैं आई थिंक 6 महीने जब मैं जॉब में था तो मैं फोन करता था कि भाई मुझे मुझे बता दो अब क्या पढ़ना है, यहाँ तो नहीं हो रहा है। तो ऐसा एक ऐसा कोई ऐसा पॉइंट नहीं था कि जब मुझे लगा कि आज ही छोड़ दूंगा। वो ग्रेजुअल बिल्डअप था, बट वहां भी आई थिंक वहां भी मैंने काफी कुछ सीखा, क्योंकि एनालिसिस तुम्हें कोड में भी करना होता है। बहुत सारी चीजें होती है जो तुम्हें देखना होता है कि, क्योंकि मेरे लिए अगर मुझे कोड लिखना पड़ रहा तो शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। मतलब वो जो पॉलिसी है कि नो कोड पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी वाला, तो वहां से भी मैंने काफी कुछ सीखा है। तो ऐसा नहीं कि वहां एकदम ही जो वहां की चीजें वो यहाँ काम नहीं आती, बट हाँ मेरे को था कि जो जब मैं चीजें एकदम स्क्रैच से बिल्ड करता हूँ तो मुझे ज्यादा मजा आता है, रादर देन कि मैं सिर्फ फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहा हूँ और मैं क्लाइंट से रोज बात कर रहा हूँ। तो मैंने एंड लाइक बीइंग फ्रंट एंड डेवलपर इन एटलस कॉप को, तो फिर वो कितना डिफरेंट है? मतलब आई थिंक यू स्टिल नीड टू टॉक टू क्लाइंट्स एवरी डे, यू स्टिल नीड टू टॉक टू यूएक्स हाँ पीपल। वही कि स्क्रैच अभी से अभी भी नहीं होता होगा कुछ? अभी नहीं, एक्चुअली हमारा जो प्रोडक्ट है ये वाला जो अभी हम डेवलप कर रहे हैं वो एक्चुअली एकदम हम स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हैं। ओह नाइस। तो उसमें उसमें है कि मेरे आइडियाज एकदम जब तुम्हारे आइडियाज इम्प्लीमेंट होते हुए दिखते हैं, और जो कि एकदम नया प्रोडक्ट है जो भी मार्केट में भी नहीं है, तो वो काफी ज्यादा सही चीज लगती है मुझे अभी इस टाइम जॉब में। दूसरा जो मैंने वहाँ सीखा, क्लाइंट से बात करता हूँ जैसे मैं वहाँ करता था और जो अब करता हूँ, तो वो वाली चीजें अब अभी भी मदद करती हैं। तो वहां से काफी चीजें पास ऑन हुई इस जॉब के लिए भी। I see, I see. One another question जो मैं सोच रहा हूँ इसकी, like मतलब how hard was it for you to get into the culture of like Germany? मतलब जब अप्लाई कर रहा था, were you required to know certain level of German, या फिर even right now? I I I think I've heard you speak German, तो अभी तो तेरे को आती है। I don't know if it's necessary या फिर तूने ऐसे ही सीख लिया because you want to, but like what's the scene there? तो आई रिमेम्बर जब मैं अप्लाई कर रहा था तो उसमें रिक्वायरमेंट थी कि एटलीस्ट तुम्हें A2 लेवल तक आनी चाहिए, जो कि सेकंड लेवल होता है कि A1 फिर A2। और आई रिमेम्बर व्हाइल आई वाज गिविंग माय इंटरव्यूज, तो मेरे मैनेजर जो अभी मेरे मैनेजर है, उन्होंने पूछा था कि तुम्हें नहीं आती है बट क्या तुम सीख लोगे। और उस टाइम तुम्हें होता है कि तुम सब चीजों पे हाँ कर रहे हो कि हाँ सर मैं तो आपके लिए एकदम कॉफी भी बना दूंगा, बताओ बस। तो तो उस टाइम मैंने हाँ हाँ बोल दिया। तो जब मैं यहाँ आया मैंने देखा, क्योंकि इंडिया में क्या है कि अगर तुम्हें हिंदी नहीं आती, दिल्ली में खासकर तुम्हें हिंदी नहीं आती तो इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि साइन बोर्ड्स या कुछ भी इंग्लिश में भी होते हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तुम्हें हर चीज जर्मन में ही मिलेगी। यहाँ इनकी एप्स भी जर्मन में है, यहाँ इनके सारे साइन बोर्ड्स भी जर्मन में है। और अगर तुम मतलब बहुत सारे ऐसे नहीं है, मतलब लोगों ने मदद नहीं करी, बट बहुत सारे पेडेस्ट्रियंस हैं जो तुम्हें डांट देते कि तुम्हें जर्मन कैसे नहीं आती। और मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि भाई क्या है यार, मतलब। तो मेरे लिए आई थिंक मेरे लिए तो मजबूरी थी, और खासकर मेरी कंपनी में भी जर्मन में ही बात होती है, तो बट मदद भी करता है। और दूसरा ठीक है यार, एक और नई लैंग्वेज ऐड हो जाती है तुम्हारे उसमें। तो बट मेरे लिए वो मजबूरी थी कि मेरे को जर्मन सीखनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं था मेरे पास चॉइस। Oh, okay, okay. And about that level 1 level 2 वाली चीज, मतलब I understand कि मतलब it's more proficient than a beginner, लेकिन मतलब क्या चक्कर है? क्योंकि मेरे को समझ नहीं आया कितनी आनी चाहिए level 1 level 2 if you can compare मतलब English लेवल, with. हाँ तो लेवल 1 समझ ले, आई थिंक 4th क्लास के बच्चे को जहां तक इंग्लिश आती है वो लेवल 1 मैं कह सकता हूँ कि वो लेवल 1 होती है। Okay. बेसिकली तुम्हारे वोकैबुलरी में वर्ड्स ऐड होते चलते हैं एक एक लेवल पे। तो थोड़े ग्रामेटिकल जो रूल्स हैं वो भी फिर एक लेवल ऊपर बढ़ते रहते हैं। तो आई थिंक जब अगर तुम्हें B2 तक आती है तो ठीक है, वो फिर मैं समझ सकता हूँ कि तू क्या कह रहा है, बट प्रोबेबली मैं पूरा एकदम कॉन्वर्सेशन ना कर पाऊँ तेरे साथ, क्योंकि यहाँ यूजुअली लोग C1 में, जो मतलब जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं तो वो C1 हिंदी है कि एकदम ही कॉन्वर्सेशनल हिंदी है। तो वो थोड़ा अभी भी मुश्किल होता समझना, बट मेरे लिए थोड़ा आसान है अब जाके, जब क्योंकि मेरे को थोड़ी बहुत आती है। Being a So first year student in MSIT, how one should work to get an internship in the coming time? this is a Devang? question for Devang. Yeah.
Yeah. भाई इंटर्नशिप का तो मेरा भी थोड़ा ऐसे ही सीन था, क्योंकि थर्ड ईयर में आई थिंक हम जब कोडिंग करते थे तो इस लेवल की नहीं करते थे कि इंटर्नशिप मिल पाए, बट आई थिंक जो जैसा राहुल ने अभी बताया कि साइड बाय साइड कोडिंग करते रहो, बट तुम अप्लाई भी करते रहो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे, या फिर तुम ग्रेजुएट प्रोग्राम सर्च कर लो। इसका एक ऐसा कुछ सेफ रूट नहीं है जो मैंने फॉलो करा था, बट आई थिंक ये राहुल भी ज्यादा बता सकता है। Yeah, so just like I said पहले भी कि मतलब I just kept looking for opportunities, और उस टाइम इंटर्नशाला होती थी तो I just searched for websites, I talked to people जो मेरे कॉलेज के अंदर इंटर्नशिप में थे कि भाई कहाँ से मिली, कैसे मिली, क्या है, कि मतलब is that a network thing or is there a portal that I can apply to, तो those things will remain same. दूसरी चीज be like cynical एकदम कि मतलब भाई चाहिए तो अभी के भी चाहिए, मतलब इन द कमिंग टाइम, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय इन द कमिंग टाइम, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट 2 साल में या 4th ईयर में। मेरे साथ तो ऐसे होता था कि अभी के अभी चाहिए मेरे को, तो आई वुड जस्ट अप्लाई एंडलेसली, और दिस इज लाइक समथिंग माय डैड सेज कि मतलब तेरे को सनक चढ़ जाती है किसी चीज की और फिर तू मतलब हो जाता है, सो दिस माइट बी अ प्रॉब्लम एज वेल, लेकिन दिस वर्कड आउट वेल फॉर मी कि आई थिंक मैं सोचता था इंटर्नशिप चाहिए तो भाई अभी के अभी हर जगह अप्लाई करो, किसी ना किसी और तरह इंटर्नशिप लेकर आओ। दूसरा मतलब ठीक है यार, अभी मान लो इंटर्नशिप नहीं मिल रही है फॉर एग्जांपल रिसेशन की वजह से, किसी वजह से, तो खुद को लिमिट मत करो कि इंटर्नशिप मिलेगी तो ही मैं कोड लिखूंगा वरना मैं मस्त बैठा हूँ। तुम Yeah. बहुत सारी चीजें कर सकते हो, तुम प्रोजेक्ट बना सकते हो, तुम ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और अच्छे ओपन सोर्स में अगर कंट्रीब्यूट करोगे तो दैट आल्सो काउंट्स एज एन इंटर्नशिप, क्योंकि तुमने इतना बड़ा कोड बेस पढ़ा है, उसके बाद तुमने कंट्रीब्यूट करा है, तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो लेकिन ऐसा वो नहीं है। रीडमी वाला मत करना, हाँ, वो ऐसे नहीं अपना वो नाम मत रीड करना, रीडमी जाके अपडेट मत करना भाई, एक्सप्रेस जेएस की, नोड जेएस की। उसमें अपना नाम कमिट आजकल लोग कर रहे हैं यार, ये बहुत उसमें हाँ अपना नाम कमिट करवा देता है। नाम कमिट करवा देते हैं। बट मैं झूठ नहीं बोलूंगा, फर्स्ट ईयर में गेटअप की टी शर्ट्स लेने के लिए मैं भी यही करता था, तो सॉरी वो गाइस। तो अभी भी यही करता है, फर्स्ट ईयर का बोल, अभी भी यही करता है। But to do not get a master than a German, what are they getting? What are they getting? Masters. Masters का तो what यार are the आइडिया chances of getting there hired there? हायर्ड देर तो इंडिया से अगर डायरेक्ट हायर होना है तो So डिपेंड्स की yeah, there are like two ways. तो one way जो मेरा और देवांग का सेम है is like इंडिया के अंदर अप्लाई करो and then get hired directly, और फिर they'll sponsor you, they'll bring you to Germany or Ireland. दूसरी चीज what a lot of people do is कि मास्टर्स वगैरह करने चले गए कहीं पर आयरलैंड में, जर्मनी में। a lot of people choose Germany आजकल क्योंकि it's free and it's like quality फ्री। education as well. It's famous for that. तो yep, that's another way. बाकी यहाँ पर अभी I can answer for Ireland, maybe Devang can answer for Germany, but for Ireland it's looking a bit bleak, like थोड़ी winterish चीज चल रही है, but I think it's pretty much the same in the entire world. Like London just went into recession, UK recession में गया अभी, और ओवरऑल पूरी दुनिया में टेक सेक्टर इज नॉट एट इट्स पीक, एवरीवन नोज दैट। तो थोड़ा सा it has impacted a lot of master students here Ireland में, but I still see a lot of opportunities every day. I still have a lot of people जो masters वगैरह कर रहे हैं and they are finding opportunities every single day. So definitely there's chance, maybe for Germany. जर्मनी का भी सेम है, बट आई थिंक अपॉर्चुनिटीज के मामले में काफी ज्यादा अभी भी इस टाइम पे भी है। टेक में तो काफी ज्यादा सही है, और दूसरा एजुकेशन फ्री है, दूसरा स्टूडेंट्स के लिए हर स्टेट बहुत सारे प्रिविलेजेस देता है कि तुम्हारे लिए ट्रांसपोर्ट फ्री है, और मेस में फॉर एग्जांपल लंचेस फ्री है, तो उस हिसाब से भी आई वुड प्रेफर कि हाँ कि ठीक है जर्मनी जा सकते हैं। और
तुम्हारे एक्सपेंसेस काफ़ी बचते हैं, तो दैट्स व्हाई आई आल्सो थिंक कि लोग जर्मनी ज़्यादा प्रेफर करते हैं वेस्ट से। बट अपॉर्चुनिटीज़ की जहाँ तक बात है तो अभी भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब ऐसे नहीं होता कि तुम अनएम्प्लॉयड रह जाते हो इवन आफ्टर डूइंग मास्टर्स। हाँ, और जर्मनी के अंदर लाइक व्हाट इज दैट रूल कि अगर मैं जर्मनी के अंदर जाकर इफ आई डू मास्टर्स तो फिर कैन आई गेट हायर्ड ओनली इन जॉब्स विद इन जर्मनी या फिर मेरे को कहीं बाहर भी फ्रांस वगैरह बिकॉज इट्स शेंगन, तो क्या चक्कर है वहाँ का? आई थिंक फॉर एग्जांपल जैसे मैं स्टूडेंट हूँ और लेट्स से मेरा इस साल वीज़ा खत्म हो रहा है, स्टूडेंट वीज़ा है जो भी, तो तुम्हें जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है और साथ ही में वो कंपनी तुम्हारे लिए स्पॉन्सर करती है ब्लू कार्ड वीज़ा, जो कि 2 साल तक वैलिड होता है। तो तुम्हें कंपनीज ढूंढनी पड़ती हैं जो तुम्हारा ब्लू कार्ड वीज़ा स्पॉन्सर कर दे और एक सर्टेन सैलरी की रेंज होती है जिसके अंदर तुम्हें आना होता है, तब तुम्हारे लिए वो ब्लू कार्ड एलिजिबल होता है ब्लू कार्ड के लिए। तो वो फिर तुम्हें हर 2-2 साल में रिन्यू कराना पड़ता है। बट ब्लू कार्ड में दिक्कत ये होती है कि उन 2 सालों में तुम कंपनी नहीं चेंज कर सकते। तो एक बार वो 2 साल हो जाए उसके बाद फिर तुम स्विच कर सकते हो, बट उन 2 सालों में तुम्हें उसी कंपनी के लिए काम करना पड़ता है क्योंकि जो वीज़ा है वो कंपनी से टाइड अप होता है। तो अगर तुमने कंपनी छोड़ दी तो तुम्हारा वीज़ा भी गया। तो ये आई सी। होता है। और विंडो क्या है? लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ वहाँ पर मास्टर्स एंड आई एम नॉट एबल टू फाइंड एनी जॉब, तो डू यू नो कि कितनी ड्यूरेशन है और हाउ लॉन्ग कैन आई स्टे? आई थिंक 1 साल तो होता ही है। आई माइट बी ओके, सो रॉन्ग यू बट 1 नॉट, साल, अच्छा हाँ, आई पक्का एम नहीं नॉट पता वेरी है। श्योर बट 1 साल का मिनिमम टाइम होता है कि तुम ले सकते हो क्योंकि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी एक, और तुम उसमें कन्वर्ट कर सकते हो अपना स्टूडेंट वीज़ा। जॉब सीकिंग वीज़ा शायद ऐसा कुछ होता है उसका नाम। I see. I'm looking for more questions. देवांग, जब लाइक एक क्वेश्चन मेरे पास भी है, लाइक जब तू था अपने क्या कहते हैं व्हेन यू वर परस्यूइंग करियर एज एन एनालिस्ट दिस I thought एक क्वेश्चन पास भी है लीड कोड का। अरे हाँ, लीड कोड के भी 4-5 क्वेश्चंस हैं, मैंने क्यूरेट कर रखे हैं दैट आई वांट यू टू सॉल्व। खैर, तो लाइक ऑफ कोर्स यू स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड यू गॉट अ जॉब इन एटलस कॉपको। कांग्रेट्स, आई मीन कांग्रेट्स क्या, तो बहुत टाइम से काम कर रहा है, बट आई थिंक जर्मनी के साथ साथ तूने इंडिया में भी अप्लाई किया होगा, राइट? तो फिर क्या रहता है, मतलब डिफरेंस क्या है टू गेट अपॉर्चुनिटीज, टू गेट अ कॉल बैक फ्रॉम द रिक्रूटर, या फिर क्या रहता है इंडिया में और बाहर के कंपैरिजन में? इंडिया में आई थिंक मैंने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें ये सीन था, मतलब जो मैंने जितने भी, अगर मैं अपने सब एक्सपीरियंस से साथ ये था कि क्या हो रहा है, वो तो निकाल दे रहा है। I'm trying something different. I was trying something different. I don't know how to. Okay. Indulge. तो हाँ, बहुत अजीब है यार, ये मेरे को खुद को नहीं देखता। I तो know. I know. खिलवाड़ कर मैंने रहा बस है और कुछ नहीं कर रहा है। ये ज्यादा महसूस किया कि डेटा स्ट्रक्चर्स का लेवल जो इंडिया में इंटरव्यूज में पूछते हैं वो काफी ज्यादा है, ऊपर है एज कम्पेयर टू बाहर के कंपनीज से, जो कि आई थिंक जो कि इस वजह से क्योंकि भाई कंपटीशन इंडिया में बहुत ज्यादा है, तो तुम कैसे स्टैंड आउट करोगे या तुम कैसे पता लगाओगे कि राहुल अच्छा कोडर है मुझसे या सत्यम अच्छा कोडर है राहुल से। तो रोहन, तो ये एक पॉइंट है जो आई थिंक। दूसरा बाहर के जो रिक्रूटर्स हैं तुम्हें रीच आउट वापस करते हैं इनकेस अगर तुम रिजेक्ट भी हो गए, तुम्हें ऐसे घोस्ट नहीं कर देते सिर्फ डायरेक्ट ये बता के कि एटलीस्ट मैंने इंडिया में इतनी बार ये देखा कि ये भी नहीं बताते कि तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। तो आई थिंक ये थोड़ा है जो डिफरेंसेस हैं, राइट। Yeah, I think it comes with the population or competition. बताते हैं, आई थिंक वो लोग, अगर आई हैव सीन, ये तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, कंपनीज आपको हायर कर लेती हैं, आपके कॉलेज में डेटा भेज देती हैं कि दीज आर द कैंडिडेट्स दैट हैव बीन हायर्ड, और उनको जेल भेजती नहीं है, ठीक है, उनको लटका के रखती हैं, और फिर एंड में कह देती हैं कि जो है फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से वी आर नॉट हायरिंग, और आपका हायरिंग जो है हमने रिवोक कर दिया। ऐसे भी करते हैं। तो ऐसा खराब कंपनी कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर से तो बचो, मैं तो यही कहूँगा। ये आई थिंक काफी आजकल देखने को मिल रहा है कि तुम्हें
हायर कर लेते हैं और तुम अपना नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हो और व्हाइल यू आर सर्विंग योर नोटिस पीरियड तब तुम्हें बोलते हैं कि सॉरी वी कांट एक्सटेंड यू एन ऑफर लेटर। तो ये काफी आजकल देखने को मिल रहा है। So सर एनी his प्लेटफॉर्म सोर्सेस टू अप्लाई फॉर प्लेसमेंट इन जर्मनी? जर्मनी में यार एक वेबसाइट है स्टेपस्टोन करके, वो काफी ज्यादा है। और तो हम बाद में लिंक्स ड्रॉप कर देंगे, अभी ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा। steps on group or what? Wait. Oh, stepstone.de. .de जर्मन निकल जाती है मेरी एकदम से। अच्छा C2 या B2? कौन से लेवल की? प्रिटेंड ऐसे करता कौन से मतलब वैसे कौन से लेवल तक पहुंच गया है तू? A1 आती है बस मुझे, जो सबसे पहले बस एक साल के अंदर सिर्फ A1? But isn't बचपन से like इंडिया में रह रहा, तू हिंदी नहीं आती अभी तक, ठीक है? तू मुझे मुझे करना आती नहीं आती। अरे ऐसे तो मत बोलो, हिंदी आती है हमें, आई नो हिंदी यार, ऐसे नहीं। अपनी मातृभाषा तो आती है। हिंदी में वार्तालाप तो मैं कर ही लेता हूँ। stepstone.de Yes. or others, I think he would provide them later. Maybe you can find them quickly. Later तो क्या ही डालेगा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। I am seeing some questions in the groups, but we just covered them. Okay, here's an interesting question. How much competitive coding experience do you have? Did you try competitive coding? What is about open source? Okay. Okay. So like two questions. कौन से platforms use करे थे for coding, and did you contribute to open source projects वगैरह? How did you learn development? Okay, so मैं सबसे पहले शुरुआत हैकर रैंक से करी थी। हैकर रैंक, गीक्स फॉर गीक्स और लीड कोड पे मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करता था। ओपन सोर्स में मैंने कंट्रीब्यूट नहीं करा, बट मैं कोड, क्योंकि मैं उस टाइम कोड ही नहीं समझ पाता था। मैं डे से वाला भूल गया। हैकर रैंक से स्टार्ट करा, देन हैकर रैंक, गीक्स फॉर गीक्स और लीड कोड और गीक्स फॉर गीक्स में साइड बाय साइड करता था, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस गीक्स फॉर गीक्स पे थे। Geeks for Geeks के अंदर like for me personally it's like organized सा नहीं है काफी, मतलब there are articles, there are posts, तो कैसे आदमी करे, like how did you find your way through Geek for Geeks? फॉर एग्जाम्पल जैसे हम तीनों जब ब्लाइंड 75 सॉल्व करते थे, तो उसमें जो क्वेश्चंस मेंशन होते हैं, आई थिंक ब्लाइंड 75 तो पूरी लीड कोड पे है, बट बहुत सारी मेरे पास शीट्स थी जो जिसमें क्वेश्चंस लीड कोड पे नहीं होते थे, तो बस वो क्वेश्चंस जाके मैं गीक्स फॉर गीक्स पे करता था, बाकी मैं लीड कोड पे करता था। And where did you find those sheets from? बहुत सारे यूट्यूबर्स थे यार उस टाइम। लव बब्बर था, निशान चहर, स्ट्राइवर, अनुज भैया, बहुत सारे। They were leaning more towards competitive programming type sheets या फिर कैसे? नहीं, फॉर एग्जाम्पल जो पहले पास इंटरव्यू आस्क क्वेश्चंस होते थे, वो उनकी एक शीट प्रिपेयर करके रख ली खुद। जैसे मुझे पता है कि कल मेरा इस कंपनी का इंटरव्यू है, तो वहां से उठा लिए कुछ क्वेश्चंस, या फिर जो मुझे पता है कि हाँ ये अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कहीं सुने हैं या हमने साथ में डिस्कस कर लिया। काफी ऐसे वेग सोर्सेस थे, बट मेरा मतलब गीक्स फॉर गीक्स पे यही रहता था कि कुछ क्वेश्चन जो लीड कोड पे नहीं है वो जाके मैं कर रहा हूँ। मैं ऐसे गीक्स फॉर गीक्स की साइट एक्सप्लोर नहीं करता था। Okay. And for lead code, what was your strategy for lead code? लीड कोड पे मतलब क्योंकि 1,500 क्वेश्चन थे, and I think none of us bought lead code premium at all, ना, तो हम वही करते थे।
What was your strategy for lead code? जब मैं शुरू में लीड कोड पे आया था तब मेरा ये रहता था कि यार इजी सबसे पहले टैकल करना है, क्योंकि बहुत सारे जैसे फॉर एग्जांपल अरेज है तो अरेज में इजी कर लिया, बट बहुत सारी इजी जिनमें ऐसे कोई स्पेसिफाइड लॉजिक नहीं है, बस वो तुम्हारा तुम्हारी प्रोग्रामिंग स्किल्स कितनी है वो टेस्ट कर रहे हैं, बेसिक जो भी। तो मेरा होता था कि इजी सबसे पहले टारगेट कर लूं, बट फिर धीरे धीरे जब हमें लगा कि अच्छा ऐसे सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते, तो फिर मैं ब्लाइंड 75 पे आया। फिर मैं धीरे धीरे कॉन्टेस्ट के जो कॉन्टेस्ट हो चुके हैं वो वाले कॉन्टेस्ट देता था, फिर कभी कभी लाइव कॉन्टेस्ट दे लिए, तो लीड कोड पे मेरा ये रहता था। पर मेरा मेन फोकस ये ब्लाइंड 75 और बाद में फिर बहुत सारी ब्लाइंड Were you following some data structure का course साथ में? Because I can imagine कि arrays का start करा and then going to easy, कोई ऐसा मतलब data structure wise division नहीं है, and then jumping to blind 75, क्योंकि blind 75 के अंदर there are a lot of specific algorithm specific questions जो मतलब अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो फिर तो तुम्हें मतलब नहीं आता होगा वो करना। Just a second, मैं Like for example even DFS, अगर किसी ने DFS नहीं पढ़ा है तो then obviously DFS related कोई question कर ही नहीं पाएगा। So like were you following some course भी? एक्चुअली मैं अपने DSA इंस्ट्रक्टर का नाम भूल गया, वेट, क्योंकि मैं शुरू में जब मैंने शुरू किया था तो मैं उनकी वीडियोस देखता था, काफी पॉपुलर है यार, ए से उनका नाम शुरू होता है, शिट, अब्दुल बारी, हाँ बारी, तो अब अब्दुल बारी का मैंने टॉरेंट किया था पूरा कोर्स, तो वो बहुत ज्यादा मतलब उन्होंने इतना सही एक्सप्लेन किया था, बट वो सी में करते थे एक्सप्लेन, जहाँ तक मुझे याद है। फिर मैं एक बुक पढ़ रहा था C++ की, मैं फिर उसका नाम भी भूल गया हूँ, मैं उसका PDF का लिंक या पूरी नाम ही चैट में ड्रॉप कर दूंगा। तो वहाँ वो उसमें पूरा कोर्स मतलब क्या कहते हैं कंटेंट्स के हिसाब से उन्होंने कोर्स पूरा डिफाइन किया है। तो वहां से अरे शुरू हुआ था, फिर वो पूरा ट्रीज तक समझाते हैं, ट्रीज में उन्होंने सारे एल्गोरिदम समझाए। तो मैं फिर वहां से जाके लीड कोड पे क्वेश्चन करता था कि अच्छा मैंने जैसे DFS समझ लिया या BFS समझ लिया, तो कौन कौन से क्वेश्चंस है लीड कोड पे जो इस लॉजिक से इम्प्लीमेंट होके सॉल्व होता है, तो वो फिर मैं वहाँ लीड कोड पे सॉल्व करता था। बट मैंने कोर्स नहीं लिया था, यूट्यूब पे फ्री वीडियोस जो भी हैं वही देख के I see. Yeah, makes sense, क्योंकि ऐसे blindly कोई भी क्वेश्चन वगैरह करना या फिर कोई शीट फॉलो करना, it's like would be pretty मतलब hard. लेकिन शुरू में यही किया मैंने कि एकदम सारे क्वेश्चंस और जो भी मिल रहा है कर लो, बट उसके बाद फिर मैं बुक्स फॉलो करता था। Yeah, exactly. Yeah, another question. What is the importance of DSA along with some sort of developments? इंटरव्यूज के पर्सपेक्टिव से अगर बोलूँ तो DSA इतना ही तक होता है कि तुम बस अपने इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं वो निकाल पाओ, और फिर डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से वो रहता है कि वो रेज्यूमे पे तुम्हारे प्रोजेक्ट्स पे बात करता है, बट अब सबके प्रोजेक्ट्स मोर और लेस सिमिलर ही होते हैं, तो उसका भी स्कोप कम रह गया है कि तुम स्टैंड आउट कर पाओ। तो मतलब बट हाँ मतलब DSA इतना भी मत करो कि एकदम तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर वाले जोन में आ जाओ, बट इतना कम भी मत करो कि तुमसे इंटरव्यू क्वेश्चंस नहीं निकल पा रहे। कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम वाले जोन में क्यों नहीं आ जाओ यार? मतलब काफी हमने बात करी और तूने भी बहुत सारे पॉडकास्ट करे भी हैं कि मतलब वो कंपनी के पर्सपेक्टिव से तुम्हारी हेल्प नहीं करते अनलेस तुम्हें मजा आ रहा है उसको करने में। अगर तुम्हारा अच्छा उस सेंस है, ओके सो इफ यू टारगेटिंग इंटरव्यूज तो like competitive programming is मतलब not the most efficient way, लेकिन अगर if you already like competitive programming then of course, क्योंकि मेरा एक ज्यादा हेल्पफुल है। मेरा एक कजन भी है जो he's like he really likes competitive programming, तो स्टार्टिंग में वो पूछ रहा था मेरे से कि कैसे क्या करें, then I told him कि DSA is like more efficient, but he found कि मतलब because it's a sport, so some people like it, so he still does that, so it's working out well for him. तो ऐसे नहीं मतलब competitive programming से कुछ नहीं होता, but yeah it's very ऐसा नहीं है, बट मैं इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें सिर्फ कंपनीज के इंटरव्यू निकालने तो फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। पर्सनली आई थिंक कि मैं
like I might want to try programming, like competitive programming कभी in like let's say recent future में कभी मेरा मन करा तो, but I am very glad कि मतलब कॉलेज के अंदर मैंने नहीं करा. मतलब I tried once, हाँ. लेकिन जो मेरे को हिट मिला उससे मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब I felt so bad, क्योंकि बिल्कुल हिट मिला मतलब अच्छा हिट था, बेकार हिट था? बेकार हिट अच्छा, एकदम बेकार हिट, because I didn't know anything. मिल गया. I didn't know anything at all. तो मतलब मेरी ईगो को ऐसा वो मिला कि भाई तेरे बस की नहीं है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. आई नो, मुझे याद है देवांग ने एक दिन ऐसे ही अपन वो इंटरव्यू के लिए 3rd-4th ईयर में तैयारी करते थे डीएसए का, एंड देवांग ने मुझे बोला कि यार ये कॉम्पिटिटिव कोडिंग का एक कॉन्टेस्ट हो रहा है, अपन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. मैंने कहा अच्छा ठीक है कर लेंगे. ये फुल एकदम कैलेंडर्स ब्लॉक कर दिए मेरे कि आज सुबह से रेडी करेंगे, एकदम हाथ माथ रेडी रखियो, खाना वाना खा लियो. कैलेंडर्स ब्लॉक एज इन की मतलब 3-4 दिन पहले ही मेरे को इनवाइट भेज दिया कि इस दिन ये पर्टिकुलर इवेंट होने वाला है 8 बजे, 8 से लेके 10, साढ़े 9, 10 तक जितना भी टाइम रहता है टिपिकल करना है. देवांग. हाँ, फिर 8 बजे हमने स्टार्ट किया. एक क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया, एक भी समझ में नहीं आया. फिर उसके बाद फिर देवांग ने कभी नहीं बोला देवांग ने एक भी बार मुझे नहीं बोला फिर कि जो है कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते हैं. मेरे को याद है Maybe- क्योंकि मैं सेम क्योंकि मैं एक यूट्यूबर को फॉलो करता था, तो उन्होंने बताया कि कोड फोर्सेस पे होते थे उस टाइम, और मतलब मैं सही में एक मैंने कर रखा है. एक बार मुझे याद है कोड फोर्सेस का एक कंपटीशन था, तो मेरे से एक बार एक इजी सवाल आज तक मेरे से एक ही हुआ है, वो एक इजी सवाल मुझसे हो गया. तो मैंने कहा भाई अब मेरे से गूगल निकल रहा है, और मैं रात को बैठ के गूगल की वीडियोस देखता था कि dude, क्या. बट हाँ मतलब लाइफ ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन गूगल. लाइफ ऑफ अ डे इन लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. हाँ, बट जैसे राहुल ने बोला कि भाई बहुत जल्दी समझ आ गया था कि अभी तो नहीं होने वाला है, तो फिर वहां से फिर शिफ्ट कर लिया वापस नॉर्मल डीएसए पे ही. Yeah. जितना So कंपनी की जरूरत है. so what helped you the most? Like DSA, did that help you more, या फिर development? Like what मतलब took? Yeah. जैसे अब मैं जब डेवलपमेंट करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं ग्राफ्स यूज कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे या अरेज तो ठीक है बहुत जगह पे हो जाता है, बट डीएसए आई थिंक तुम्हारा लॉजिक बिल्डिंग में हेल्प करता है. तो और लॉजिक बिल्डिंग अभी भी डेवलपमेंट में मैं यूज करता ही हूँ, तो उस सेंस में यूज होता है. बट मैं जो बीएफएस और डीएफएस के रट्टे मारता था और वैसे पढ़ता था, तो वो ऐसा कुछ मेरे लिए हेल्प नहीं है. वो सिर्फ इंटरव्यू तक का ही था. उसके बाद फिर तुमने कितनी डेवलपमेंट करी है उस पर भी ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि तुमने जावास्क्रिप्ट पे तुमने कितना काम किया है वो ज्यादा हेल्प करता है रादर देन कि तुमने डीएफएस के कितने सवाल सॉल्व करे हैं. क्योंकि अब जब मैं जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट पे काम करता हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि ये मॉड्यूल्स कब काम आएंगे. ये मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा ग्राफ का शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है. तो Yeah. No, that's true. जो मेरे दिमाग में आता है आजकल, जो I tell to students, इसके मतलब knowing DSA is like having a toolbox जो घर में होता है ना, सारे हर तरह के tools ओपन करने वाला. तो it's like most of the times तुम्हारे को स्क्रू ड्राइवर या फिर पेज कसने के लिए क्या बोलते हैं उसको, स्क्रू ड्राइवर. नो स्क्रू ड्राइवर, बट वो दूसरे वाला, उसके पीछे वाली साइड वाला है क्या रेंच टेस्टर. wrench. Is that a wrench? You know, most of the time, okay, so screwdriver is the most common one, तो वो use होगा. लेकिन but in case you need a wrench, तो तुम्हारे को वो भी मिल सकता है टूल बॉक्स में से. तो मतलब knowing DSA is something like that. मतलब डेवलपमेंट है जो तुम रियल लाइफ मतलब थोड़ा बहुत हर किसी का एक वो रहना चाहिए यार, कि मतलब डीएसए भी बेसिक करो, एंड आई थिंक डेवलपमेंट मतलब का भी एक प्रोजेक्ट तो बनाओगे राइट. डेवलपमेंट बीच में ग्राफ्स का यूज तू शायद कर रहा था जहाँ तक मुझे याद है. बट हाँ मतलब ऐसे मैंने कभी रियल लाइफ में इनकाउंटर नहीं किए सिचुएशन जहाँ मैं ग्राफ की नॉलेज लगा रहा हूँ. बट आई थिंक बहुत सारी जगह होती है. फॉर एग्जांपल फेसबुक में बहुत जगह काम आता है कि तुम ग्राफ्स को यूज कर रहे हो तुम्हारा फ्रेंड्स का लिस्ट वगैरह. बट Yeah, depends on the
task service tool. But yeah. Okay. तो दोबारा वही हो रहा है. Questions mismatch हो रहे हैं. They're not on YouTube, but instead they're in the group. So let me. कौन सा ग्रुप भाई? हमारा group. Oh. So, community. Oh, actually, yeah, we just created a new group for GeekSauce community, and you can actually be a part of it. I can send the link in the description of that channel. So it's just an experiment to see like कितनी help हो सकती है, क्या हो सकता है. If obviously there are like more people, so we can move to better organized cheese like Discord server or probably Slack somewhere. Yeah, so they're all already like 60, around 60 people. But yeah, so yeah, let me find. Okay, this is one good. What projects did you develop during your college time? resume खोलना पड़ेगा इसके लिए तो. क्यों? तुझे पता नहीं है ऐसे? याद नहीं है. 3 साल हो गए. 3 साल हो गए. तो देवांग सर कहाँ से बिलोंग करते हैं? उत्तराखंड से. उत्तराखंड में कहाँ से? पहाड़ी हो? मैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बोलने का. यूपी से. सुभाष नगर से बिलोंग करता है. यार मैंने बनाया था गूगल कीप क्लोन, एक टेक्स्ट मैसेजिंग ऐप थी जो मैंने रिएक्ट पे बनाई थी, और एक चैट बॉट बनाया था मैंने यूजिंग पाइथन. उस टाइम आई थिंक AIML को यूज किया था मैंने. AIML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्कअप लैंग्वेज. वो एक प्रॉम्प्ट होता था, उसके बेसिस पे आंसर जनरेट करके देता था, बट वो प्री डिफाइंड प्रॉम्प्ट होता था. वो नेचुरल लैंग्वेज पे मॉडल्स वो नहीं करता था. तुम दोनों की क्या था? तुम दोनों की जानना चाह रहा था मैं. हमारे यार वही एक जूम, मैंने तो आई थिंक जूम क्लोन बनाया था यूट्यूब से देखकर, एंड उसके बाद फिर एक जूम क्लोन था, और क्या बनाया था कुछ ध्यान ही नहीं है यार. मतलब हाँ, अपना रिसर्च पेपर भी तो था, प्रेडिक्टिंग F1 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप. ठीक है, तो वो भी काफी अच्छा प्रोजेक्ट था. Yeah, that was उसमें nice भी बहुत कुछ project. सीखा. हाँ, बहुत सही था. आई थिंक वो कहीं शायद डिप्लॉयड है, राहुल ने डिप्लॉय किया था कौन सा? क्या? F1 वाला हमारा मेजर प्रोजेक्ट जो constructor था. stand up हाँ, स्टैंडिंग्स प्रेडिक्शन वाला. उस टाइम मेरे को ऐसा लगता था कि मतलब हम पूरा मतलब मॉडल वगैरह खुद बनाएंगे, सारी चीजें खुद जनरेट. लेकिन while developing I pretty soon realized कि भाई AI का तो मैं स्टार्टिंग से नहीं करूंगा एकदम स्क्रैच से. I'll probably leverage some existing चीज. हाँ, But yeah, करेक्ट. that was a और nice ऐसा भी thing. होता ही है आई थिंक. क्या कहते हैं उसमें कॉर्पोरेट्स में, मतलब मैंने जैसे देखा है कि अगर आप AI में या फिर ML में काम कर रहे हो तो स्क्रैच से ऐसा कोई एल्गोरिदम ट्रेन नहीं होता है. प्री एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम्स यूज हो रहे हैं, उसी को आप कस्टमाइज कर रहे हो अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से. Yeah. It's definitely useful to know. और मतलब अगर इसी फील्ड के अंदर जाना है, then obviously you need to know all of those specifics. You need to understand the math as well. तो काफी सारी चीजें हैं. लेकिन like if you're creating a product or like a POC, proof of concept sort of thing, तो yeah, makes sense कि existing चीजें leverage करो. देवांग हाँ सर, यार. and the second sir, हम भी केंद्रीय विद्यालय. हाँ, मैं केंद्रीय विद्यालय टैगोर गार्डन का पास आउट हूँ, तो probably केवी टैगोर गार्डन. Nice. junior होंगे. All the KVs homies, कोई KV homies out there. You can But, take Devang from हो सकता. सच सर लगा दिया नाम के आगे. वही सर लगा दिया. कोडिंग पे. SSP प्रिपरेशन आई थिंक यार, SSP के लिए आई डोंट थिंक कि देयर इज अ वेरी बिग ऐसा कोई क्राइटेरिया है कि आपको ये प्रिपेयर करना है. इट्स पर्सनालिटी टेस्ट और करंट अफेयर्स है, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. एक अच्छा डिसिप्लिन रूटीन होना चाहिए.
और एसएसबी कभी ये नहीं कहेगा कि आप सिर्फ एसएसबी की तैयारी करो. दे वांट यू टू हैव अ गोल और एक फाइनेंशियल. आप अगर आप कॉलेज ग्रेजुएट हो तो ऑफ कोर्स दे वांट यू टू बी, अगर आपकी जॉब हो अच्छी, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो. तो मेरा प्राइमरी गोल तो यही था, टू गेट अ जॉब एंड देन also side by side I was preparing for SSBs, psych की practice and then क्या कहते हैं, जितने भी करंट अफेयर्स थे, जो भी जो है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जहाँ से मिलती थी मैं पढ़ता रहता था. तो यही था. और देन जब मैंने स्टार्टेड वर्किंग तो उसके बाद फिर जो है 9 to 5 जॉब के साथ भी तैयारी करना थोड़ा थोड़ा एक चैलेंजिंग रहता है. तो धीरे धीरे कभी ना कभी टाइम निकालना पड़ता था. तो एसएसबीज देना, जॉब करना, तो थोड़ा बहुत रहता है. बट आई थिंक इट्स ऑल अबाउट हाउ वेल यू मैनेज योर टाइम. Nice. Yeah. On top of that, like मैंने देखा कि मतलब I used to think कि मतलब जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह की तैयारी करते हैं, इंटरव्यूज की तैयारी करते हैं, लाइक वो किसी से बात नहीं करते या फिर वो बिल्कुल जीरो ह्यूमन इंटरेक्शन, कमरे से ना बाहर नहीं ना निकलेंगे. ना लाइक दैट वाज माय परसेप्शन. बट फिर जब सत्यम का देखा और मतलब लाइक ऑब्वियसली ही इज लाइक गुड एट इट और इसका रिकमेंडेशंस वगैरह मिली, तो इट्स लाइक वो परसेप्शन थोड़ा चेंज हुआ. इट्स लाइक you need to be all rounder obviously, but then very good at time managing वगैरह ये सारी चीजें. क्योंकि इसको देख के ऐसा लगी ये गेम वगैरह भी खेल रहा है, हमारे साथ रोज खेल रहा है, और फिर ये बीटेक वगैरह का भी कर रहा है, और ये कोडिंग वगैरह भी कर रहा है, और इसके रिकमेंडेशंस भी आ रहे हैं. तो दैट्स लाइक कहाँ से ला रहा है भाई टाइम. या यार टाइम आई थिंक अगेन, अब जैसे मैं से बात करूं पर्सनली, जैसे हम तीनों का, किसी का जैसे राहुल का इंटरेस्ट जो है डिजाइनिंग, म्यूजिक और गेम में है. देवांग का इंटरेस्ट जो है उस टाइम पे कॉलेज टाइम में फाइनेंशियल्स में ज़्यादा था और गेम्स खेलते थे. तो हर किसी के साथ व्हेन यू आर स्पेंडिंग टाइम, व्हेन आई एम स्पेंडिंग टाइम विद राहुल तो मैं गेम खेलूंगा, व्हेन आई एम स्पेंडिंग टाइम विद देवांग तो कुछ और बात काम करूंगा. तो इट्स लाइक कि आप अपने अलग अलग दोस्तों के साथ अलग अलग काम कर रहे हो और आप पर्सनली भी जो है कुछ कर रहे हो, परस्यू कर रहे हो, राइट. तो ऐसा नहीं है कि when you're प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग तो ऐसा नहीं है कि अपने आप को कट ऑफ कर लो दुनिया से. दिस इज समथिंग दैट आई वुडंट रिकमेंड. कट ऑफ तो कभी नहीं करना चाहिए किसी से. मतलब ऐसा, मतलब ऑफ कोर्स यू कैन अचीव समथिंग, आई एम नॉट डाउटिंग योर कैपेबिलिटीज, बट आई फील कि जो है डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ टच में रहो, बिकॉज जब आप Of course. देखोगे कि है ना, तो ग्रोथ जो है एक्सपोनेंशियल होती है उसमें. कट ऑफ तो कभी नहीं करना चाहिए. Which SSB did you have? I cleared for TGC and I got merit out. Unfortunately, I scored. I stood 14 in the merit. तो unfortunately 6 vacancies थी. अभी हाँ मेरिट आउट हो गया मैं. अगेन वापस उस जर्नी में आ गया हूँ SSB देने की. ऑल द बेस्ट मैन. It's a never ending. Thank you. Nice. ये पे फोकस तुम्हारा क्यों है? क्या फोकस? Because podcast is for Devang only. Devang is भाई, the guest. तुम अगर नहीं भी लिखते ना कैप्शन में कि देवांग के बारे में, तो वो वैसे भी हो जाता है. ठीक है, कोई बात नहीं. Okay. Let's see. Okay, a lot of joinings in between. काफी सारे DMs पर भी हैं. Let me check. DM one. Oh, databases. Did you have any experience with databases? How to work with databases? They are very confusing. What do I do? मेरा ऐसे कुछ खास तो नहीं है. बेसिक जितना MongoDB आई थिंक मैंने यूज किया. SQL मेरे को आती थी थोड़ी बहुत, बट मैं काम में यूज नहीं करता हूँ कोई भी डेटाबेस. तो आई थिंक सत्यम ने एक जॉब करी है डेटाबेस के साथ. कृषि नेटवर्क्स में आई वाज वर्किंग एज एन इंटर्न. और आई थिंक कृषि नेटवर्क्स तो जो है बहुत अच्छी इंटर्नशिप थी. नॉट मेरे लिए नहीं, बट तुम दोनों के लिए भी. हम तीनों साथ में काम करते थे वो भी. और आई रिमेम्बर मैं एक ऐसे स्टॉक मार्केट का कोई न्यूज चैनल देख रहा था, तो उसमें कृषि नेटवर्क्स का सीईओ बैठा था. मैंने कहा ये तो वही कंपनी है इसमें सत्यम काम किया करता था. आई थिंक आई कॉल सत्यम एज एन इंटर्न काम करता भाई. था. सत्यम, अगर तूने अभी काम किया होता तो तेरे पास स्टेक्स होते भाई कृषि नेटवर्क्स के, और हम तीनों बैठ कोई के नहीं. खा रहे होते बस. अरे यार कोई नहीं.
मतलब I I think ये remember हम हाँ इतने राहुल पैशनेट वगैरह होते थे और मतलब बस कुछ करना होता था, मतलब जैसे इंटर्नशिप नहीं है अभी कोई, तो क्योंकि दैट वाज कोविड का टाइम, तो सारी चीजें एकदम से बंद हो गई थी और मतलब अपॉर्चुनिटीज वर लाइक सडनली ब्लैंक, सब सब कुछ खत्म। तो सत्यम की जब चल रही थी, कुछ करने को था नहीं, तो वी वर लाइक कि भाई भाई दिखा यार क्या काम करता है, भाई दिखा, हमें भी दिखा यार, कोड दिखा। तो that was such a nice time. I went against the company guidelines कि क्या कहते हैं कोड वगैरह शेयर नहीं करना है, शेयर इट विथ यू गाइस। तो साथ में हम तीनों लॉजिक डेवलप करते थे और सबमिट मैं करता था। आई थिंक हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। But yeah, I mean, like that's the only company जिसके साथ ये करा है, right? Right? करेक्ट करेक्ट Right. हाँ पता नहीं एग्जैक्टली। यार मुझे पता नहीं है कोई ऐसे याद बट यार अगर आई मीन अगर मैं किसी चीज पे काम कर रहा हूँ एंड आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट अ लॉजिक फॉर पर्टिकुलर स्टेप, मतलब कुछ भी कोई भी ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये कंपोनेंट एंटर कराना है, ऐसे ऐसे करना है, तो लॉजिक नहीं आ रहा तो ऑफ कोर्स यार मैं हेल्प मांग सकता हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या है, दिमाग तो मांगता भी है मुझसे हेल्प, मैंने बहुत हेल्प करी थी। नहीं। बट हाँ आई थिंक ये आई थिंक डेवलपर्स के लिए ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि क्योंकि लॉजिक लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ऑफ कोर्स ठीक है, बहुत सारी पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो उसको और आसान कर देती हैं, बट मैं अपना जो भी डाउट है सत्यम से शेयर कर दिया, राहुल से शेयर कर दिया, तो वो आई थिंक काफी, और तुम्हें आई थिंक डिस्कशन भी करते रहना चाहिए कि अच्छा इस लैंग्वेज में नया क्या हो रहा है या इस अपडेट के साथ नया क्या आया, तो वो खुद के लिए भी काफी हेल्पफुल रहता है। I see. All Yeah. right. I don't see any more questions. So, as a summary or something that you do want to talk about, या फिर जो miss हो गई हो, something important. So maybe we can cover that before we leave. Mr. Devang. मिस तो क्या ही हुआ है, अगले हफ्ते हम दोबारा ही कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है Yeah. It's not going to be about you, na, every day. We'll have Satyam or probably like I'm thinking like we should have a Shivam. क्योंकि like he's done a lot of cool stuff और मतलब अभी स्पिनी के अंदर है, तो he's learned a lot और उसकी जर्नी। हाँ, शिवम को लाएंगे क्या हम पॉडकास्ट सही में? yeah, अरे यार लेके I think आते that हैं would भाई, be बात nice. करेंगे। Yeah, शिवम इज अ वेरी कूल गाय, yeah. हम It's a very इतना cool guy. एनर्जेटिक रहता है, Straight to the point. एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट। यस 15 मिनट में पॉडकास्ट खत्म कर देगा। वो कर देगा, वो कसम से कर देगा अगर उसके ऊपर आई तो। क्योंकि ये क्वेश्चन, ये मेरे को आंसर नहीं करना, ये वाला क्वेश्चन ये मेरे को पसंद ही नहीं आया। शिवम इज समवन, अगर उसको उसका मैनेजर कुछ काम देगा तो वो उल्टा मैनेजर को काम दे देगा कि ना दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू इट, ये तुम्हें काम करना है, वो मैनेजर को मैनेज कर सकता है। बट वो भी काफी कमेंडेबल था कि उसने भी एक दिन ऐसे डिसाइड करा कि नहीं मुझे अब जॉब चेंज करनी है, और उसके बाद फिर सिस्टम डिजाइन शुरू कर दिया और मैन ऑफ कमिटमेंट, शेयर फोकस। एग्जैक्टली। तो आई थिंक दैट वुड बी वेरी नाइस फॉर लाइक यस बंदे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं एंड दे वांट टू और गो ये टू द ऑल्सो नेक्स्ट लेवल। जब तुम आसपास देखते हो, फॉर एग्जांपल सेम टाइम पे राहुल का आई थिंक अमेज़न में हुआ था, और शिवम भी अपनी जॉब चेंज कर रहा, तो वो मेरे लिए भी वो था कि यार ठीक है ये लोग भी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें ऐसी होती जब मैं एक्सक्यूजेस ढूंढ रहा होता कि यार जॉब के साथ क्या पढ़ाई करूंगा, जॉब छोड़ देता हूँ फिर देखता हूँ, बट जब मैंने देखा कि अच्छा ये दोनों ने भी किया, तो जरूरी नहीं है कि मैं जॉब छोड़ूं और फिर करूं। तो एक चीज मेरे दिमाग में आई अभी, सॉरी फॉर ब्रिंगिंग इट एकदम इतने एंड, मतलब लाइक यूजुअली वी कीप इट फॉर लाइक 1 आवर, तो बढ़िया मेरे दिमाग में आया अभी, तो डिड इट एवर कम टू योर माइंड कि मतलब, क्योंकि एज एन एनालिस्ट इन आयन हमारे को पता है कि मतलब काफी ज्यादा बढ़िया पैसा मिलता था वहां पर, एंड लाइक इट यूज्ड टू बी अ ड्रीम जॉब इन कॉलेज, लाइक फर्स्ट ईयर के अंदर जब जाते थे तो इट बी लाइक कि भाई आयन के अंदर एनालिस्ट वगैरह, मतलब तब तो पता भी नहीं था कि एनालिस्ट वगैरह की जॉब आती है, बट व्हेन वी
got to know more about placements वगैरह, तब ऐसा लगता था कि आयन के अंदर जॉब मिलेगी तो that's like the dream job, मैं रिटायर हो जाऊंगा भाई ऐसी जॉब में. तो did you ever had to decide between कि यार आ तो रहा है पैसा, मतलब why am I pushing myself so hard, like कि is there something wrong with me, अच्छा वाला पैसा मिल रहा है, I'm comfortable, I can try something else, कुछ business कर सकता हूँ या कुछ, like why leave the job. तो how hard was that decision, और मतलब सोचा इस बारे में या नहीं? गुड क्वेश्चन. यार हाँ, शुरू में 6 महीने तक जब मेरे को लगने लगा कि यार अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, फिर वो वाला पॉइंट आता है कि अच्छा पैसे भी तो मिल रहा है. बट मैंने इन 6 महीने में रियलाइज किया कि जॉब सेटिस्फैक्शन चीज है जो बहुत बड़ी है. क्योंकि एक पॉइंट में को याद है, मैं आई थिंक तुम में से किसी से बात करता हूँ और मैंने बोला कि यार मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई 6 लाख रुपए मेरे को 5 लाख पे देगा तो भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता अगर मेरे को कोई पे कट देने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब दे रहा है. क्योंकि मेरे लिए उस टाइम जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ी चीज थी. प्लस मैं उस टाइम आई थिंक 22 का था, तो मेरे को पैसों का इतना उस टाइम नहीं था कि हाँ ठीक है यार, क्योंकि मुझे पता था बाद में कमाई जा सकता है. तो वो पॉइंट मेरे लिए था कि जो मुझे लगा कि यार ठीक है मेरे को पैसे मिल रहे हैं बट मेरे को यहाँ जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा. तो आई थिंक जॉब सेटिस्फैक्शन मेरे लिए काफी ऊपर थी. और हाँ, बट वो हमेशा आता है कि अगर मैं, क्योंकि इसलिए भी मैं जॉब नहीं छोड़ना चाह रहा था कि क्या पता फिर मुझे कितना टाइम लग जाए जॉब मिलने में. तो हाँ, बट ठीक है, मेरे लिए उस टाइम जॉब सेटिस्फैक्शन ज्यादा बड़ी चीज थी रादर देन कि मुझे सैलरी कितनी मिल रही है. राहुल म्यूटेड है. Oh sorry, I'm on mute. Yeah. So you waited to get an offer before you left, right? Yes, I did. Yeah. मैंने आई थिंक 2-3 जगह अप्लाई किया था, बट एटलस कॉपको ने सबसे पहले ऑफर किया था. तो जब इन्होंने कंफर्म करा फिर आई लेफ्ट माय जॉब देयर. Yeah, I imagine कि वो decision could have been harder. But yeah, like when you start earning money, it's very like you get the idea कि मतलब अभी पैसे कमा रहे हैं, but आगे भी it's possible to make money. But when you're a student, it's very hard to think कि अगर तुम्हारे को let's say 1.5-2 लाख रुपए मिल रहे हैं, and you're thinking कि यार कैसे, मतलब for you that's everything. लेकिन जब तुम कर लेते हो और जब तुम कमा लेते हो और जब तुम यू हैंग अराउंड विद दोस पीपल और तुम्हारा नेटवर्क बढ़ता है, योर ब्रेन आल्सो लाइक इट एक्सपैंड्स, और तुम्हारे को पता चलता है कि आगे भी अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएंगी जिंदगी में. आई थिंक तुम्हारी रिस्क एपेटाइट बढ़ जाती है जब तुम लाइक माइंडेड पीपल के साथ उठते बैठते हो तो. बट हाँ, बट पता नहीं, मेरे दिमाग में एक सेंस ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमेशा से है कि भाई आई थिंक ऐसा नहीं कि तुम एकदम एब्रप्टली जॉब छोड़ के दूसरी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या तुमने ब्रेक ले लिया एक लंबा. तो वो मेरे लिए थोड़ा था कि वो मैं नहीं कर सकता. No, fair enough. And no, I think that's it. Yeah. All right. Okay, so let's end the podcast if there are no other questions. And I see there are no other questions. Cool beans. Guys, I Thank you. might need to drop from this podcast. थोड़ा जाना पड़ेगा. Yes, sir. ठीक है? जा रहे हैं. Okay. All right then. Yep. Thank you, Devang, for doing this, finding the time. Really appreciate it. Or yeah, thanks for answering all of those questions. और offline बात करते हैं इसके बारे में और. I have more follow-up questions. All right. Bye-bye. See ya.